सभी बहन भाइयों को राम राम। आपका शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके सामने हरियाली तीज का व्रत कैसे करें और इसकी विधि अनुसार, और हरियाली तीज कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और हरियाली तीज को क्यों मनाया जाता है, इन बातों को हम इस वीडियो में सभी की बातों में पुष्टि करेंगे। तो हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की 108 जन्म मृत्यु की थी। ये मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की 108 वर्ष तपस्या की थी। उसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न हुए थे और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसी उपलक्ष्य में हरियाली तीज बनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में सभी सुहागन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं हरियाली तीज के दिन। और इसके साथ साथ हरियाली तीज 26 जुलाई को है या फिर 27 जुलाई को है, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लें। देखो, जो हरियाली तीज है वो 26 जुलाई को रात को 10:41 को शुरू होगी और 27 जुलाई को रात को 10:41 को समाप्त होगी। तो इसका व्रत जो रखना है, व्रत वो 27 जुलाई को ही रखना है। 27 जुलाई के दिन ही आपको व्रत करना है और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी है। और पूजा कैसे करेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती की, उसके लिए आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आपका जहाँ पे भी स्थान है, या फिर आप एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर लाल वस्त्र रखे, लाल कपड़ा रखे, लाल कपड़ा फैला दे, उसके लाल कपड़े से आप इसे रख दें और ढक दें उसको। उसके ऊपर एक माता पार्वती और शिव की प्रतिमा रखें। वैसे आप यदि मिट्टी की प्रतिमा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यदि मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना सकते माता पार्वती और शिव की, तो फिर आप शिव परिवार की भी पूजा कर सकते हैं। शिव परिवार की प्रतिमा कहीं बाजार से आप ले सकते हैं। माता पार्वती और शिव की एक प्रतिमा उस चौकी पे रखें और प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाए। दीपक देसी घी का होना चाहिए या फिर सफेद तिल का होना चाहिए। और प्रतिमा के सामने 5 फूल रखें, पुष्प लाल होने चाहिए, और लड्डू रखें, पेड़े रखें। और इससे इत्यादि शुद्ध और शाकाहारी कोई भी भोजन आपने, जो मिष्ठान आपने घर में तैयार किया है, कोई भी भोजन पकवान बनाया वो लगा सकते हैं भोग में। और इससे अतिरिक्त आप भगवान शंकर को कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं और बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है बेलपत्र चढ़ाना। ये व्रत केवल और केवल सुहागिनों के लिए होता है, न कि ये बगैर सुहागिनों के लिए। सुहागन इसको अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए व्रत करती है, इस व्रत की कामना करती है, इस व्रत में कामना करती है। और तो बगैर सुहागन है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अच्छे सुहाग मांगने के लिए, अच्छे वर मांगने के लिए माता पार्वती और शिव की पूजा कर सकती है। तो इस दिन सुहागन क्या काम करेंगे, एक माता पार्वती की चौकी लगाकर, माता पार्वती शिव की चौकी लगाकर उससे पूजा करेगी और उसके फल फूल पंचमेवा आदि चढ़ाएंगी। और जहाँ आपकी चौकी लगी हो, जहाँ आपने शिव परिवार की प्रतिमा रखी है, उसकी दाईं तरफ एक लोटा जल रखे, जल के नीचे थोड़े चावल रखे, चावलों के ऊपर एक लोटा जल रखे, और जल के जो लोटा जल का है उसके ऊपर आप आम के पत्ते भी रख सकते हो, उसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखे। इसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। जब तक आप पूजा करोगे, पूजा का टाइम कम से कम आप 1 घंटा निकाले, कम से कम, और 20-25 मिनट तो कम से कम होना चाहिए। और इस उपलक्ष्य में जहाँ आप पूजा करते हैं, उस वक्त आप माता पार्वती और शिव से जुड़ा जो भी मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। उस मंत्र का जाप जरूर करें, उससे आपको आने वाले दिनों में आपको शक्तियां प्राप्त हुई, आपके परिवार की रक्षा हुई। जैसे कि शिव और माता पार्वती का एक ऐसे मंत्र है, ओम उमापतिये नमस्ते है, ओम उमापतिये नमस्ते है। या फिर इससे अलग एक माता पार्वती और शिव का मंत्र है, ओम
ओम पार्वती पतिये नमः। ओम पार्वती पतिये नमः। इस मंत्र का आप मन ही मन में जाप कर सकते हैं। तो जब तक आप जाप करोगे आप पूरी विश्वास और शांति के साथ बैठे रहे। और इस व्रत की एक सबसे मेन बात यह है कि जब आप व्रत कर रहे हो उस दिन आपको पूरा शांत स्वभाव में रहना है। किसी भी प्रकार का क्रोध ना आए और किसी भी कार्य के लेकर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आएगा तो ये समझना कि आपने व्रत नहीं किया है। और इस व्रत जब आप शुरू करते हो, जिस व्रत शुरू करते हो, कहानी सुनते हो, इस व्रत की जो हरियाली की जो कहानी सुनते हो, उस कहानी सुनने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा दान करें। पशु पक्षियों को दान करें, पंडितों को दान करें। पशु पक्षियों को भी दान कर सकते, पंडितों को दान कर सकते, गौ माता को भी दान कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा दान करें। और अपने जो सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग, माता पिता जो भी है, बड़े बुजुर्ग आपसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं आप। उनका आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। जब तक आप उनका आशीर्वाद नहीं लोगे तो ये व्रत की कोई मान्यता नहीं होती है। और इससे अतिरिक्त जो माता पार्वती के 16 श्रृंगार होते हैं, वो यदि आप किसी किन्नर को दान करते हो, इस दिन यदि आप हरियाली तीज के दिन आप किसी किन्नर को 16 श्रृंगार दान करते हो, उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हो, तो आपको माता शिव और पार्वती के अलावा आपको अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर शक्ति है उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उससे आपकी सुहाग व आपके परिवार की लंबी आयु व उसकी रक्षा होती है। जो इससे अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की कोई इस व्रत से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। इस व्रत को केवल और केवल सुहागन जो हमने बताया वो सुहागन को ही करना है। जो श्रृंगार दान करना है, या फिर आप देखो किन्नर को दान कर सकते हो। श्रृंगार 16 श्रृंगार दान तो आपको जरूरी करना है, क्योंकि आप माता पार्वती और शिव का व्रत कर रहे हो। और कुछ वीडियो के अंदर यूट्यूब पे कुछ लोग बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि भगवान शिव को धतूरा दान करें या फिर आप भांग दान करें। ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप सोचो कि आप अपने परिवार को क्या नशे की चीज दान कर सकते हैं? क्या आप अपने परिवार को नशा खिला सकते हैं? कि भगवान शिव और माता पार्वती एक साक्षात हमारे भगवान हैं, देव हैं, उनको आप ऐसी चीजें नहीं चढ़ा सकते। ठीक है कि ये मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव को धतूरा चढ़ाओ, भगवान शिव को भांग चढ़ाओ, भगवान को शिव को ये चढ़ाओ, भगवान शिव को वो चढ़ाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान शिव को यदि चढ़ाना है तो आप कच्चा दूध चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और मेवा चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए। इससे अतिरिक्त आप ऐसी कोई गलत चीज ना चढ़ाएं जिससे कि नशा आदि जैसे कि धतूरा हो गया, भांग हो गया, ऐसा कुछ ना चढ़ाएं। और माता पार्वती को जो अर्पित करना है, वो माता पार्वती को जो चढ़ाना है, वो 16 श्रृंगार चढ़ाना, वो आप किसी पंडित की बीवी को या फिर आप किसी गरीब को दान कर सकते हो, या फिर किसी आप किन्नर को भी दान कर सकते हो। और जिस दिन आप व्रत करते हो हरियाली तीज का, उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान करें और संतुष्टि मन के अंदर शांत स्वभाव बनाए रखें और पूरे विश्वास के साथ सभी का आदर मान सम्मान करें। उसी में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान गणेश जी महाराज की भी पूजा करें। उससे पहले यदि आप भगवान गणेश जी महाराज की पूजा करते हो, वैसे तो शिव परिवार की प्रतिमा रख के सभी की पूजा हो जाएगी। और भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा, भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करनी है तो हमने हमारे कुछ वीडियो पहले हैं, उनके अंदर देख सकते हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंत्र का जाप करें, उसी विधि के अनुसार जाप करें तो आपके सब कार्य मंगलमय होंगे। और आपको जो हरियाली तीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 27 तारीख को ही मनानी है। और 27 तारीख को ही आपको व्रत करना है, 27 तारीख को ही आपको पूजा करनी है। जय शिव शिव।